अपने देश में माइनॉरिटी होता जा रहा है। हमारे बच्चों के लिए नौकरियां नहीं है, इनके लिए सुरक्षित है। आप ये देखिए, हमारे बच्चे MBA प्लस ऊपर जाके भी कुछ नहीं है उनके लिए। वो तो रिजर्वेशन भी तो है, आप उन्हीं के लिए है ना साहब, हमारे लोगों के लिए क्या है? हम अपने देश में माइनॉरिटी होते जा रहे हैं। आप देखिए, उनका अपना धर्म है मुस्लिम का, उनको अपने मनाने दीजिए, क्योंकि ये जो कंट्री है ये सबकी धर्म जाति की कंट्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब इनकी जब माइक बोलता है सुबह शाम को 3 बजे रात को 4 बजे, तो हम तो नहीं चढ़ते। अच्छा, अजान वाला हाँ, क्यों बोलता है? आ गया दिमाग में। हाँ, आ गया दिमाग में। और क्या कितनी साल से रह रही हो यहाँ? बहुत साल से रह रही, 40 साल से रह रही हूँ। 40 साल में दिमाग में नहीं आया था अजान वाली बात? जब से लड़ाई ऐसी हुई नहीं, ऐसी आज हुई है, अब की बार हुई है। अच्छा, 40 साल में कभी अजान को लेके ये बात आपके दिमाग में आई थी? नहीं आई। अभी आई है? अब आई है। वाह दीदी, वाह दीदी। 15-20 दिन से? 15-20 दिन से क्यों, 15 तारीख से ही आई है, जब से इन्होंने। यही 4-5 दिन। हाँ, नेता तो अपने मकसद में कामयाब हो ही जा रहे हैं। आप देखिए, अजान की बात 40 साल से यहाँ रह रही है, मस्जिद की अजान से इनको दिक्कत नहीं थी, लेकिन नेताओं ने इसको मुद्दा बना दिया तो जनता तक ये मुद्दा आसानी से पहुँच जाता है। समझ रहे हो? 40 साल से या 50 साल से या 60 साल से मस्जिदों में अजान हो रहा है, जब से लाउड स्पीकर है। ये MCD का जब चुनाव दिल्ली में है और BMC का चुनाव जब मुंबई में है, तब इसको मुद्दा बना। मस्जिदों से बिल्कुल लाउड स्पीकर हट जाए, मंदिरों से भी हट जाए, गुरुद्वारों से भी हट जाए, गिरजाघरों से भी हट जाए, और ये जो पॉलिटिकल रैली नेता करते हैं इनकी रैलियों से भी हट जाए। मैं ये कहता हूँ, पॉइंट के बाद के हाथ मिलाएगा। सबके लिए एक जैसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। नियम जो ये नहीं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, तो ये भड़काने वाला काम जो है ना, ये गलत है। हमें जो हमें शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे को तो यही सिखाया जाता है, हमारे संस्कार। मैं आपने जो बात कही, मैं ये कह रहा, मीडिया का काम, अगर कहीं तनाव है, अगर हमने उससे आंख मोड़ ली तो आप सच्चाई से मुझे बताना होगा, और मीडिया को ये बताना चाहिए कि इन चीजों से तनाव हुआ है और ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जिस बड़े सवाल के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, हनुमान भक्तों के बीच में, सब पीछे हनुमान मंगलवार के दिन, वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं धर्म के मुद्दों पर या नफरत के मुद्दों पर या जो सियासत बांट सकती हो, इस मुद्दों पर हमारे असल मुद्दे रोजगार के, महंगाई के, कमाई के, ये सब मुद्दे दबते चले जाते हैं या इन पर ज्यादा बहस नहीं होती है, और पॉलिटिकल पार्टीज को ये सूट करता है कि जनता इसी में फंसी रहे। सही पकड़े हैं। ये देखिए, जो आप कह रहे हैं, आपकी बात में कहीं तक सच्चाई है, मैं मानता हूँ कि आप कह रहे हैं कि वो मुद्दे भी, पर मुद्दे सारे ये नहीं है। देखिए, ये भी हमारा रिलीजन भी एक मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि हम खाने पीने को लेके, वही महंगाई को छोड़ करके कि हम इस मुद्दों को भूल जाएंगे। अच्छा, ये भी हमारे रिलीजन भी बराबर है और खाना पीना भी है। सर देखो, आप खुद बताइए, अब जो मॉमडम है वो अपने लिए लड़ती है ना सर, अपने हिसाब के लिए करती है कि नहीं जी हमारे को ये चाहिए, हमारे को चाहिए, तो हिंदुओं को भी थोड़ा बहुत हक है ना सर। मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो रैली मैं कह रहा हूँ निकल रही है, वो रैली अगर शांतिपूर्ण निकल जाती है किसी भी जगह से, कोई इशू नहीं है। अगर आप रैली वो भगवान की वो निकाल रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे, पद यात्रा, उसमें किसी को भी कोई वो नहीं होना चाहिए सर परहेज। बट अगर आप उसके अंदर किसी की जगह को आप क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, उसमें अपना झंडा लहरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये किसी को प्रवोक करना, मैं सोचता हूँ ये हमारे हिंदू धर्म में है भी नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए, और कभी होना भी नहीं चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ कि सारे धर्मों में मेजॉरिटी, सारे धर्मों को मानने वाले लोग जो है वो शांति प्रिय है, वो अपने काम से काम रखते हैं। हिंदू जो है ना, अपने देश में माइनॉरिटी होता जा रहा है। हमारे बच्चों के लिए नौकरियां नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? इनके लिए सुरक्षित है। आप ये देखिए, हमारे बच्चे MBA प्लस ऊपर जाके भी कुछ नहीं है उनके लिए। वो तो रिजर्वेशन भी तो है। आप उन्हीं के लिए है ना साहब, हमारे लोगों के लिए क्या है? हम अपने देश में माइनॉरिटी होते जा रहे हैं। आप देखिए, हम इनके लिए सर ये जो भाई साहब कह रहे हैं, मैं इससे सहमत हूँ कि माइनॉरिटी वगैरह है और ये रिजर्वेशन है, ये किसकी देन है? नेताओं की। बात तो सही है। ये राजनीतिक से बिल्कुल कंसल्ट है। चुनाव में क्या होता है, कोई भी महंगाई पे, तेल पे, राशन पे, गैस पे, किसी भी मुद्दे पे नहीं आता। इसी को भड़काने के लिए कि ये किसी तरह दब जाए, वो जानबूझ के उठाते हैं। एक आदमी मैं हूँ, मैंने पीछे से कोई चिंगारी लगा दी, मैं पीछे हट गया, भड़ गए जी, वो मुसलमान है, हिंदुस्तान है, और वो ये भड़काने वाली बातें सारी। क्या बात है सर? शताब्दियों से चलता है, इतिहास है। पहले हिंदू यहाँ नहीं थे, मुसलमान यहाँ नहीं थे, हर कोई था, बड़े प्यार प्रेम से रह रहे थे, कोई किसी प्रकार का मुद्दा नहीं था। ये वोटों की राजनीति ने, टोटल वोटों की राजनीति है सारी, और वही उसी से रिलेटेड है सारा। वाह मोदी जी, वाह। आप क्या मानती है? किस सिलसिले में बताइए? मैं यही कह रहा हूँ कि हनुमान जी को सियासत वाले कई बार सियासत का मुद्दा बना देते हैं। कभी कोई कहता है हनुमान जी दलित जाति के, कोई कहता है कि अगर अजान मस्जिद पे बजाओगे तो हम हनुमान चालीसा वहाँ बजाने लगेंगे। अभी पता चलेगा।
तो उनको नॉलेज नहीं है। पहले तो उनको बोलो कि रामायण पढ़े, गीता पढ़े, उनमें हनुमान जी का जो लेख लिखा हुआ है उसका पहले ज्ञान करें और तभी आप कोई बात बोलो। अगर आपको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप उस सिलसिले में मत बात करिए। आप पहली बात तो सही बात है। उस सिलसिले में आप मुद्दा मत उड़ान दीजिए, उसमें ऑब्जेक्शन करिए आप। जो आरएसएस वाले वो क्या कर रहे हैं अभी, वो क्यों बैठे हुए हैं, वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? जब उतनी लड़ाई, कोई आरएसएस वाला आया वहाँ पर, कोई गया है? पार्क में लगा लगा के मुद्दा कर रहे थे, हम आरएससी, हम हिंदू है, हम हिंदू के लड़ रहे हैं। कोई बंदा गया वहाँ पर आरएसएस वाला? पहली बात तो ये बताइए। सबसे पहली बात मेरा सवाल ये उठता है, वो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मेरे को भी नाम पे याद लिया, सॉरी, क्योंकि मैं भी अपनी टेंशन में हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी मुझे उनका नाम याद नहीं। आरएसएस वाले वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे टीम, पहले बताइए क्या काम होता है आरएसएस का? हिंदू समाज को आगे बढ़ाना, गलत चीज को उठाना, क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या गलत चीज है आपके हिसाब पुलिस है, क्या? उनका अपना धर्म है मुस्लिम का, उनको अपने मनाने दीजिए। क्योंकि ये जो कंट्री है ये सबकी धर्म जाति की कंट्री है, सबको आज़ादी है कि यहाँ पे अपना अपना धर्म पालन करें। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आप लोगों ने आगे देखा कि रिपोर्टर बोल रहे हैं जो भी कानून होना चाहिए सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। और वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैडम जी क्या कह रही थी। खैर दोस्तों, आप इन लोगों की बातों पर क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो अगर आप डेली देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।